हेलो, मेरा नाम है अब्दुल रऊफ़ और आज मैं मेरा जो रीनीट हुआ था, रीनीट का पेपर दिखाने जा रहा हूँ। तो मतलब पूरा पेपर एक बार शो कर दूँगा और उसमें मेरा सब कुछ मार्क्स वार्क्स जितना सब कुछ है लिखा हुआ है। एक सेकंड बस। पहले मैं मेरा जो मतलब स्कोर है पूरा स्कोर दिखा लेता हूँ। ये वो पेपर, दिस इज माई एक्सपेक्टेड स्कोर 574। 25 फिज़िक्स, दिस इज़ फॉर फिज़िक्स में मेरे 25 क्वेश्चन करेक्ट है और 4 क्वेश्चन इनकरेक्ट है, तो मेरा फिज़िक्स में स्कोर बन रहा है 96। केमिस्ट्री में मेरे 33 करेक्ट है, 4 गलत है, तो स्कोर बन रहा है 128। बायो में मेरे 88 सही है, 2 गलत है, तो स्कोर बन रहा है 350। टोटल 574। ये 40 मतलब मेरा कोड 70 था, तो 40 नंबर वाला जो 1 ईयर के लिए पर यूनिट डायमेंशन का एक क्वेश्चन आया था, तो वो क्वेश्चन ड्रॉप किया हुआ है। तो अभी पूरा पेपर दिखा लेता हूँ। पहले फिज़िक्स का ही देख लो पूरा। फिज़िक्स, दिस इज़ फिज़िक्स। मैं बोल देता मैंने मतलब कैसे अटैम्प्ट किया था। मैंने पहले केमिस्ट्री किया था। केमिस्ट्री में मेरे को लगभग पूरे 1 घंटे लग गए थे। 1 घंटे मतलब एवरेज मेरे को मॉक टेस्ट में 1 घंटा या 1 घंटे से कम लगता था, लेकिन मेरे अंदर ये कभी डर नहीं था कि 1 घंटे मैंने किसी दिन 40 क्वेश्चन किया, 1 घंटे में मैंने किसी दिन 35 भी क्वेश्चन किया, किसी दिन 30 भी क्वेश्चन किया। तो डिपेंड करता है कि वो पेपर किस लेवल का आता है। अगर ज़्यादा टफ आएगा तो नॉर्मल बात है कि कट ऑफ कम जाएगी और सब लोग उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। तो और पूरे साल भर एलएन में बहुत टफ क्वेश्चन ही मतलब अच्छा क्वेश्चन बनाता था। स्पेशली मेजर टेस्ट में तो मेरे गिनती के तीन या 4 टेस्ट होगा जिसमें मेरे 600 प्लस स्कोर थे मेजर टेस्ट में। बाकी माइनर में तो बहुत बार 600 प्लस आए हुए हैं, 600 650 के आसपास बहुत बार आए हुए हैं। तो और मेजर टेस्ट में सिर्फ 3 बार होगा मैक्स टू मैक्स, मेरे को जहाँ तक याद है कि 600 प्लस 610-20 के आसपास स्कोर आया। बाकी हर बार 570, 578, 580, 590 इसी के रेंज में ज़्यादातर मेरे स्कोर बन रहे थे। और अगर एक्सट्रीम टफ आता था मतलब तब आता था स्कोर 530 के आसपास, 530, 528, 27 ऐसा कुछ। और मैं सबसे और नीट के बाद जब रीनीट की तैयारी करने के लिए मैं फिर से जब कोटा गया था, तो रीनीट के दौरान मैंने लगभग 8 के आसपास मॉक टेस्ट दिए थे। उसमें से दो तीन टेस्ट में तो 498, 499, 490 के आसपास स्कोर थे। मैं आपको दिखा दूंगा मेरा पूरा साल भर का स्कोर कार्ड, मतलब रिपोर्ट वाला तो जो आता है, और इसी के आसपास था। और एवरेज स्कोर में मेरा मेजर टेस्ट का मान सकते हो 570 से 580 के आसपास एवरेज स्कोर एलएन के मेजर टेस्ट में। तो मेरे को बहुत आइडिया लग गया था कि अगर पेपर टफ आएगा तो क्या करना है क्या नहीं करना है। जितना शांति से आपको जितना आता है उसी को आप अच्छे से पेपर दो, आपको फुल एफिशिएंसी से लिखो। आपको ठीक है, आपको 40 क्वेश्चन नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं, आपको 35 क्वेश्चन करना है, लेकिन 35 क्वेश्चन इफेक्टिवली अच्छे से करना है कि कम से कम नेगेटिव हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे इस वाले पेपर में ठीक है, थोड़ा ज़्यादा टफ आ गया तो नहीं कर पाए। लेकिन अगर मैं नॉर्मल मॉक टेस्ट की बात करूँ जिसमें टफ क्वेश्चन आ रहा था, जिसमें बहुत होते हैं कि 40 क्वेश्चन 42 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, लेकिन वही जब आंसर रिजल्ट आता है आंसर किसे मिला लेते, देखते कि भाई 10 क्वेश्चन गलत हो गए, 12 क्वेश्चन गलत हो, तो उसका कोई सेंस ही नहीं बना कि 40 क्वेश्चन 42 क्वेश्चन कर ले। इससे अच्छा है कि तुम 35 क्वेश्चन कर लो, दो क्वेश्चन गलत हो गए तो फिर भी आपका एक रेस्पेक्टेबल स्कोर बन जाता है सिलेक्शन लेने लायक। मैं इसी की बात कर रहा हूँ। जो ज़्यादा टफ क्वेश्चन है या टाइम कंज्यूमिंग वाले क्वेश्चन है उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो इजी वाले उसको छोड़ोगे तो आपका रैंक गिरेगा। टफ वाले से रैंक नहीं गिरता, इजी वाले से रैंक बहुत गिरता है। तो दिस इज़ फिज़िक्स में एक ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया, एक क्वेश्चन ये गलत हो गया। ये वाला जो क्वेश्चन था बस टर्मिनल वेलोसिटी वाला ये हो ही जाता, बस पता नहीं थोड़ा सा ओवर थिंकिंग के चक्कर में छोड़ दिया।
ये फार्मूला वगैरह लिख के सॉल्व भी कर लिया था, बस कुछ करना था, नहीं हुआ। ये वाला एक क्वेश्चन गलत है, और ये वाला एक क्वेश्चन सिली मिस्टेक हो गया मेरा। V2/V1 पूछा था, मैंने V1/V2 का आंसर कर दिया, जबकि मेरा आया था 1/√2, जबकि आंसर होता √2। तो एक सिली मिस्टेक, फिर ये कहा मेरा 1 नंबर कट गया, जबकि 5 नंबर आ जाता। बाकी बाकी सब यही है। ये वाला बहुत टफ क्वेश्चन था। एक बार क्वेश्चन पढ़ो, देखो कि भाई नहीं होने वाला, अगर होगा भी तो 5-6 मिनट 10 मिनट के आसपास टाइम लगेगा, तो कोई सेंस नहीं बनता ये सब क्वेश्चन करने का। क्वेश्चन पढ़ो और छोड़ो, क्वेश्चन पढ़ो। अगर देख रहे हो कि हाँ भाई, आप जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हो आपके दिमाग में ये अप्रोच बनने लगता है ना कि हाँ भाई इस क्वेश्चन को मैं ऐसे ऐसे अटैम्प्ट करूँगा। अगर आपका हवा ही नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन आप कैसे करोगे, तो कोई बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता कि आप उसमें क्वेश्चन पढ़ने में भी टाइम वेस्ट करो, सीधा स्किप मार के दूसरा क्वेश्चन में जाओ। बाकी EMW वाला क्वेश्चन था, मेरे को एक मतलब एक अटैम्प्ट करना चाहता था, लेकिन फिर डाउट आ रहा था, छोड़ दिया। पता था कि क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ मैं 30 के आसपास, फिर उसमें से भी अगर ज़्यादा नेगेटिव हो गया तो फिर मतलब गलत हो जाएगा। तो चक्कर में मैंने ज़्यादा मतलब कम से कम नेगेटिव करने की कोशिश की, या तुक्का हो गया या ऐसे ही कोई रैंडम, तो मैंने वो सब बिल्कुल भी अवॉइड किया। और वो सब चीज़ों में मैं ज़्यादा बिलीव ही नहीं रखता। बहुत सारे बच्चों के चक्कर मतलब ये तुक्का वाली चीज़ कभी कभार बैठ जाता है, कभी कभार नहीं बैठता है, लेकिन आप उसमें से तो आप ये नहीं बोल सकते कि तुक्का मेरे को नीट में सिलेक्शन दे सकता है। एक दो क्वेश्चन सही हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात वही है, पूरा पेपर तो नहीं होगा, या आपको सिलेक्शन तो नहीं दिलाएगा। बाकी हो गया ये फिज़िक्स के, ये रियोप्टिक्स वाला हो गया। फॉर्मूला ही दिमाग में नहीं आ रहा था, प्लस माइनस सब कुछ करके देख लिया, लेकिन फिर भी तीसरा वाला मैं मार्क करना चाहता था। फिर डाउट आ रहा था, क्योंकि रियोप्टिक्स पहले तो नॉर्मल लगता था जब क्लासेस चल रही थी, लेकिन जब जैसे जैसे क्लास ख़त्म होती गई, क्योंकि प्रैक्टिस थोड़ी सी छूट गई थी रियोप्टिक्स, और ख़ास करके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला टॉपिक था, तो धीरे धीरे डर बैठ गया था। तो उस चक्कर में छोड़ दिया पूरा। ये क्वेश्चन था, ये गलत हो गया, इसको मेरे को ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन एक मेरे को ये पता था कि V1 वगैरह वो सब 0 होगा, तो उस बेसिस पे मैंने सॉल्व किया, लेकिन उल्टा हो गया। ये V2 और V3 वाला, जो वाला जो हर्नियर वाला क्लिपिंग था, ये क्वेश्चन था जो ये ड्रॉप हो गया। बाकी बाकी ये फिजिक्स का पेपर था। अब बायो में फटाफट दिखा लेता हूँ। बायो में ज़्यादा मेरे इनकरेक्ट नहीं, सिर्फ 2 ही इनकरेक्ट है। तो यहाँ से मेरा बायो चालू होता क्वेश्चन नंबर 91 से। बायो बोलूँगा एवरेज था, बहुत सारे बच्चों के 360 भी आए होंगे, नॉर्मल है। और इस पेपर में अगर मैं कट ऑफ के हिसाब से बात करूँ, तो मतलब बायो में इस पेपर के हिसाब से 345 या 350 के आसपास मिनिमम एक मतलब अच्छा स्कोर होगा सिलेक्शन लेने लायक। अगर आपका कम है तो आपको केमिस्ट्री वगैरह में ज़्यादा लाना पड़ेगा, लेकिन बात हुई फिर केमिस्ट्री भी टफ आया था। तो बायो एक जगह था जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा आपको आउटपुट लेना था। ये क्वेश्चन था, इसमें मैंने गलत कर दिया ओवर थिंकिंग के चक्कर में। ये क्वेश्चन गलत है, बाकी इधर सब सही है, और इधर एक क्वेश्चन गलत है। ये है वो क्वेश्चन। ये मेरे को डाउट आ रहा था, फिर गलत हो गया। तो ये बायो में 2 ही क्वेश्चन गलत है। अब मैं दिखाता हूँ मेरा केमिस्ट्री का पेपर। ये मेरा पेपर है, ये मैं कोटा में ही दिया था, मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये कोटा में ही एक स्कूल है। सॉरी, ये केमिस्ट्री में जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला लेंथेनोड वाला, इसको मैंने पीरियोडिक टेबल में भी इग्नोर मारा था, और मेजर में भी आता था कभी कभार, फिर भी मैं इग्नोर मारता था। सॉरी मेजर में भी मैं इग्नोर मारता था, और
मतलब जब जब ये क्वेश्चन मेरे सामने आता था मैं इग्नोर मारता था, पीरियड टेबल में भी इग्नोर, डी ब्लॉक में भी इग्नोर मारा था। तो अगर कुछ क्वेश्चन ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपको आपके पेपर वगैरह में आ रहा है लेकिन आपको नहीं आता, प्लीज़ उस सबको पढ़ लिया करो। बाद में ही जाके पेपर में आता, फिर ऐसा नहीं ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ है। तो क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने किया होगा, तो ये एक मान लो, एक क्या बोलूँ, फ्री का नंबर चला गया। ये क्वेश्चन तो ठीक था, थोड़ा आइडिया ही नहीं लग रहा था, छोड़ दिया। तो इधर एक क्वेश्चन गलत हो गया, इसमें भी कोई आइडिया नहीं था। जो मेरे से मतलब बनने लायक सवाल था, मैं पूरा कोशिश किया उस सब में तो कभी गलत ना हो। इसमें भी उतना ज़्यादा खास आइडिया नहीं था, बहुत सारे लोग इसको कर लिए होंगे आराम से। इसको ये जो क्वेश्चन है इसको मैं अटेम्प्ट करना चाहता था, लेकिन वही बात है, रिस्क नहीं लेना था। ये दूसरा वाला तो छोड़ दिया। और ये वाला जो क्वेश्चन था मिथुनियन वाला मैंने कहीं पे पढ़ा था, मतलब बैक ऑफ द माइंड में था कि हाँ भाई ये मिथुनियन, मतलब ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो नाइट्रोग्लिसराइड वाला वो मिथुनियन होगा, तो वो हो गया। ये मोलरिटी वाला जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है KMnO4 वाला, वो छोड़ दिया। टाइम कंज्यूमिंग लग रहा था और दिमाग में क्लिक भी नहीं कर रहा था। ये कंडक्टिविटी वाला क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी वो छोड़ दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये गलत हो गया। ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन पढ़ा, लगभग 15-20 सेकंड दिया, फिर छोड़ दिया। पता था ये तो गलत हो गया, तो फिर वो सब, फिर उससे बेहतर है कि दूसरा कोई क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन गलत हो गया, लेकिन मेरे को इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन का कभी, एक होता है ना फील आना, फील कभी फील ही नहीं आएगा इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कैसे है, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं ये जब वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक इसका फाइनल आंसर की नहीं है, अभी तो प्रोविजनल आंसर की आ गया, तो बाद में देखा जाएगा। ये जो विटामिन वाला जो डिजीज़ वगैरह होता है डेफिशिएंसी के चक्कर में, वो सब पढ़ लिया था। लेकिन बात ये है कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह या जो एसेंशियल होता है, आपको किससे क्या मिलेगा, सनफ्लावर, मीट, वेजिटेबल, कैरेट, ये सब से क्या क्या विटामिन वगैरह मिलेंगे, वही सब नहीं पढ़ा था, तो वही आ गया। वही बात है, आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना। बायोमोलिक्यूल का आपको अगर टीचर नोट्स बनाता है तो नोट से पढ़ लेना है, लेकिन जैसे विटामिन वाला चार्ट है वो नोट से NCERT से पढ़ लेना है। और कुछ के स्ट्रक्चर आपको NCERT से पढ़ लेना है अच्छे से। और बाकी अगर आपका, जैसे मेरा ऑर्गेनिक का टीचर था चेतन गौड़ सर, LN कोटा में पढ़ाते, अल्फा अचीवर के टीचर, बहुत सीनियर फैकल्टी है। तो उन्होंने तो मेरे को बहुत अच्छा नोट्स बनाया था, तो मैं सिर्फ नोट्स ही पढ़ता था। मैंने NCERT बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी, ऑर्गेनिक की भी नहीं पढ़ी थी, इनऑर्गेनिक की भी नहीं पढ़ी थी। और इनऑर्गेनिक के मेरे टीचर थे आशीष गोयल सर, वो भी अल्फा अचीवर ही टीचर है, बहुत सीनियर फैकल्टी है। और मैं इनऑर्गेनिक की सर ने हमको P ब्लॉक की NCERT पढ़ने बोला था, लेकिन बाद में सर ने खुद NCERT के पॉइंट्स, जो NCERT के पॉइंट्स से खुद प्रिंट करा के हमें दे दिए थे कि ये लो PDF, तुम लोग प्रिंट करा लेना आराम से और यही पढ़ लेना। और NCERT के पॉइंट थे, NCERT में पैराग्राफ के फॉर्म में होता है, और सर ने पॉइंट के हिसाब से अच्छे से अपने हिसाब से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से लिखवा दिया, बिल्कुल कुछ भी नहीं छोटा था। बस P ब्लॉक की फैमिली सिर्फ, मतलब मान लो मैंने सिर्फ NCERT से पढ़ी थी, और पूरी इनऑर्गेनिक नोट से पढ़ी थी, बायोमोलिक्यूल के चार्ट और 2-4 चीज़ें NCERT, बाकी पूरी ऑर्गेनिक नोट्स, पूरा फिज़िकल का नोट्स। और मेनली फिज़िकल में अल्फा अचीवर में भले मैं पढ़ता था, लेकिन मैं पिछले साल के नोट ज़्यादा पढ़ता था, मेरे को ज़्यादा कंफर्टेबल लगते थे। और नोट्स हो गया फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए, बस ये था मेरा नीट का पेपर। गलती मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर, बाकी तो मैंने जितना टेस्ट दिया है, मेजर टेस्ट, माइनर टेस्ट, मैं जितना स्कोर काउंट करता था, बहुत ही रेयरली पूरा साल भर मिला के अगर मैंने 20-25 या 30 टेस्ट भी दिया होगा, तो गिनती के 1 या 2 टेस्ट होगा जिसमें मैं जितना एक्सपेक्टेड स्कोर, मतलब आंसर की से मिला आया था, उसमें मेरे आंसर की में नंबर कम हो गए, 1-2 नंबर।
बाकी हर बार जितना मैं काउंट करता था मेरे OMR में ना के बराबर गलती आता था। तो क्योंकि मैं जब OMR भरता था तो मैं बोल बोल के भरता था, 1 का 4, 2 का 3, तो ऐसे बोल बोल के भरता था, तो गलत होने का चांस बहुत कम होता था। तो मैं नीट में भी मैं सेम ऐसे किया तो गलत होने का चांस बहुत कम है। तो होप फॉर द बेस्ट, रिज़ल्ट भी बहुत ही जल्द आ ही जाएगा। हेलो गाइस, जो आपने मेरा अभी जो ये क्लिप देखे होंगे वो ये मेरा रीनीट वाले पेपर का अभी कल कल या परसों ही मेरा मैंने मतलब ये वाला जो मैंने वीडियो था वो मैंने लगभग 2-3 दिन पहले रिकॉर्ड किया था, लेकिन कुछ किया नहीं, अपलोड वगैरह कुछ नहीं किया था। तो कल या परसों ही ये ओ एम आर आ गया था। सोचा कि OMR भी दिखा दो एक ही साथ में। और मेरा OMR ये रहा, दिस इज़ माई OMR। इसमें कुछ ज़्यादा दिखाने लायक नहीं है, बस यही है कि देख सकते हो कि बायो मैंने पूरा ही किया है। केमिस्ट्री में ठीक ठाक छोड़ा हूँ, फिज़िक्स में तो बहुत छोड़ा हूँ, लेकिन मेरा इनकरेक्ट बहुत कम है, इसीलिए मेरा स्कोर ठीक ठाक बन रहा है। और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, कोई ये वाला चीज़ कोई पेड प्रमोशन नहीं, मेरा ही दोस्त ने मेरे को फॉरवर्ड किया था। ये जो RDD online.in है, इसमें आप अपना OMR डाल के सीधा आपको सीधा मतलब आपका स्कोर सीधा आप अपना कोड डाल दो, आपको स्कोर बता देगा। जैसे जैसे ही मेरा स्कोर, ये जो मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर 574 है बिना बोनस का, मतलब जो 1 ईयर कैलिपर वाला क्वेश्चन आया था उसको छोड़ के, अगर जो ये वाला मतलब RDD online.in है, इसमें मेरा वो बोनस वाला क्वेश्चन ऐड करके मेरा स्कोर दिखा रहा है, इसलिए 578 दिखा रहा है। और जब आपका OMR आप स्कैन करोगे कुछ ऐसा दिखेगा। जब आप सही वाला कोड डालोगे अपना वाला और पेपर अपलोड कर दोगे, जो जो सही है वो ग्रीन कलर शो करेगा और जो जो गलत है वो रेड कलर शो करेगा। ये वाला चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा। जैसे बायो में मेरा सिर्फ 2 ही इनकरेक्ट है, ये वाला 173 वाला एक जेनेटिक्स वाला क्वेश्चन, और इधर 139 वाला, ये भी शायद जेनेटिक्स का ही था, कुछ याद नहीं आ रहा अभी। ये 2 हो गया। और केमिस्ट्री में मेरा 4 क्वेश्चन गलत हुआ, एक इधर, 2 3 4। फिज़िक्स में भी 4 क्वेश्चन गलत हुआ, 1 2 3 और 4। बाकी जितना सारा आप ग्रीन देख रहे हो ये सब मेरा सही है। बस यही है। थैंक यू। आपको अगला वीडियो कौन सा टॉपिक में चाहिए होगा आप कमेंट कर देना, मैं ज़रूर उसमें ध्यान दूंगा, बना लूँगा मैं आराम से।